नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, जो विजय शाह है, जो मिलिट्री को लेकर इसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विजय शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एमपी में मिनिस्टर भी है। और विजय शाह की बात रही, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो देश से कम प्यार करते हैं, सेना से भी कम करते हैं, और ना इनको देश से ना समाज से हमदर्दी नहीं है। इसलिए उल्टी सीधी जो मुंह में आता है बोलते थे। तो सारे पूरे भारत के जितने झाइलों की टीम है ना, सब आरएसएस ने बीजेपी में भर दी है। चाहे मुख्यमंत्री उठा लो, वो एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको अलीफ बेदे नहीं आती, कहाँ कहाँ से पकड़ के लाए ये पता नहीं। मुझे तो कभी कभी शक होता है ये भारतीय है ही नहीं। बिल्कुल। तो देश की सेना की हमें इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। हमारे लिए वो भूखे प्यासे सरहदों पे लड़ते हैं, हम घर में आराम से सोते हैं और रात भर जागते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारी सरहदों की। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि रिजाइन देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको उसको रिजाइन दिलवाना चाहिए था। तो लगता है सर, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता उसे रिजाइन दिलवाएंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का समय ऐसा आने वाला है कि वो एक मेंबर नहीं मिलने का उनका। बिल्कुल। एक भी मेंबर। अभी तो भेड़िया चाल है ये देश में कि जिसका देखो इधर ही भागो, क्योंकि लोग कपड़े बदलते हैं, चेहरे नहीं बदलते। बिल्कुल। अब वक्त आ गया है कि लोग चेहरे बदलेंगे। पहले सर सब कह रहे थे मोदी शाह, मोदी अमित शाह, मोदी अमित शाह, लेकिन मोदी अमित शाह और दिल्ली में जब से रेखा की सरकार बनी है, रेखा की, हर जगह स्लम के झुग्गियों तोड़े जा रहे हैं, हर मार्केट की टाइलें तोड़ी जा रही है, पूरा हाल कर रखा पूरी दिल्ली का। भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा यह है कि पैसे वालों के लिए काम करना है, गरीबों को परेशान करना है। बिल्कुल। इस पे काम कर रहा है वो। तो जिस तरह से सर मार्केट वगैरह तोड़ी जा रही है, क्या लगता है सर? नहीं, परेशानी तो पब्लिक तो परेशान है ही, वैसे महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और समाज जो जरूरियात की चीजें हैं रोजमर्रा की, लोगों की परेशान तो है वो, और ऊपर से ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये इससे ज्यादा परेशानी होगी। तो अंधभक्तों की आंखें खुलेगी सर अब? अंगबत्तों की आंखें आएंगी नहीं तो खुलेगी क्या? तो इस तरह चलता रहेगा देश ऐसे में? ही चलता रहेगा। ये तो पब्लिक में एक बवाल होगा, एक आंदोलन होगा बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल। हाँ, इतना जबरदस्त आंदोलन होने वाला है कि ये झंडा तो झंडा, ये कपड़े छुपाते फिरेंगे अपने। इतना बुरा हाल हो जाएगा इतना बुरा हिंदुस्तान हाल का। होगा। वही सर, भारतीय जनता पार्टी 26 घोषणा पत्र लेके आए थे, इसमें 26 वादे थे दिल्ली के अंदर। क्या लगता है, संभव है, पूरा हुआ वो? देखिए अनिल भाई, मैंने आपका शुरू में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के नंबर आगे जा रहे थे, तो आपने मेरे से इंटरव्यू किया था। आपने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है और 26 घोषणाएं इन्होंने की हैं, क्या ये पूरी करेंगे? तो मैंने आपसे ये कहा था कि 26 घोषणा करी है इन्होंने। इस घोषणा पत्र में नीचे इन्होंने मोदी का फोटो छाप दिया। बिल्कुल। और इसमें लिख गया मोदी की गारंटी। तो आज तक पूरी नहीं हुई, 14 में भी। तो सर जिस तरह से 26, राजस्थान में, अरे भाई जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहा है ये? बिल्कुल। दिल्ली में कैसे दे देंगे, वहां नहीं दे रहा है, यहाँ सरकार है। कह रहे थे 500 का सिलेंडर देगा, 2500 रुपए महिलाओं को दी जाएगी पहले महिला दिवस के वो उपलक्ष्य तो में। मैं कह रहा हूँ, जहां मोदी की गारंटी आ जाएगी वहां पे कोई काम नहीं होगा। तो क्या लगता है, मोदी की गारंटी अब पूरी तरह से फेल होगी 29 में? जो फेल हो गए, और कब 11 साल हो गए, कब तक इंतजार करोगे? फेल ही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सर देश हिंदुस्तान में। बहुत परेशानी में गुजर रहा है। कहीं ना कहीं अंधभक्त को अभी आंखें खुलने ही वाला होगा सर। इसकी आंखें आई नहीं तो खुलेंगी क्या? नहीं है आंखें। आंखें आई नहीं तो खुलेंगी क्या? तो क्या लगता है सर, देश जिस तरह से हमारे बिल्कुल पीछे होता जा रहा है? कोई बात नहीं, देश में बड़ी बड़ी, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक तो बहुत सारा समाज रहता है, बहुत सारी भाषा हैं। इसके साथ साथ भारत का जो गरीब आदमी है, गरीब मीडियम क्लास या गरीब, वो मेहनती बहुत है। दुनिया में कहीं भी इतनी मेहनत नहीं करता इंसान जितना भारत में करता है। इसलिए भारत में उल्टे सीधे लोग भी सरकार में आ जाते हैं
तो इनकी परेशानियां भी वो झेल लेते हैं। अब जैसे ये मोदी सरकार आई है, इसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया देश को। बिल्कुल आर्थिक तौर पर लेकिन तो ये है कि 12-12 घंटे, 15-15 घंटे गरीब आदमी काम करता है, मेहनत वो कवर कर लेता है, उस सरकार को खिलाता है। सरकार नहीं खिला रही गरीब आदमी को। ये राशन बांट रहा है ना, ये सरकार नहीं बांट रही, ये हमारे खून पसीने की कमाई हमें दे रहे हैं वाले। बिल्कुल हमारे टैक्स का पैसा जा रहा हाँ, ये है मसला। है। वहीं सर उच्च न्यायालय की बात का फैसले की बात की जाए, उच्च न्यायालय की सर, अरे भाई, वो ये संविधान को नहीं मान रहा है, कोड को नहीं मान रहा है। जब संविधान को ही नहीं मानेंगे तो देश कैसे चलेगा सर? देश तो चलेगा, इनको मनवाना पड़ेगा ना। फिर अभी डंडे उनके हाथ में, पुलिस वालों के हाथ में या उनके हाथ में है। फिर पब्लिक झंडे में डंडा लगाएगी और फिर चलाएगी। मेरे बात तो ये तो देख रहे हैं लोग, फिर आंदोलनों का पता पता। जिस तरह सर आज हमारे देश की स्थिति है, क्या लगता नहीं आने वाले समय में बहुत बुरा हाल होने वाला है हिंदुस्तान का? नहीं, हिंदुस्तान का तो बुरा हाल नहीं होने वाला। हिंदुस्तान की जनता जो है बहुत मेहनती है, बहुत जनता तो है मेहनत मेहनती, लेकिन जो राजनीति जो राज कर रहे हैं, हाँ, वो राजनीति तो ये है कि ये देश की बदनसीबी है ना कि अच्छे लोग इसमें आना नहीं चाह रहा राजनीतिक में। और राजनीतिक में क्या है, जितने क्रिमिनल लोग आ रहे हैं, बिल्कुल जमीन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, बिल्डर माफिया, दुनिया भर के क्रिमिनल लोग जिन्हें मर्डर कर रखे हैं। अभी सर्वे करा लो तो 60% लोग क्राइम वाले निकलेंगे। इतने मतलब एक कोई किसी पे 10 मुकदमे होंगे, किसी पे 20 होंगे, किसी पे 25 होंगे। तो वहाँ एक वॉशिंग मशीन है सर, वहाँ में साफ सुथरा हो जाता है उस वॉशिंग मशीन नहीं, ऐसी बात नहीं है। गंदा आदमी गंदा ही रहेगा, चाहे किसी भी मशीन में डाल दो। में। अब ये बीजेपी के जितने लोग हैं साफ सुथरे हो गए, वो गंदा बोल रहा है, वही बकवास कर रहा है, और साफ कहाँ हुई है। मशीनों में डालने से अगर आदमी सुधरने लगा और साफ होने लगा तो हो गया फिर तो काम। कुछ लोग कहते हैं कि हम साफ सुथरे होकर निकल गए हैं। कौन कहता है? काफी सारे हैं, अन्य पार्टी से लोग छोड़ छोड़ चुके अभी हैं। सरकार बदलने दो, अभी फिर आ जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था, ये जो योगी ने अपने केस खत्म कराया ना, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा था, किसी भी पावर में आने के बाद कोई मुकदमे अपने अपने ऊपर जो आरोप हैं या क्राइम मुकदमे हैं, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने करा लिए, लेकिन जो सरकार बदलेगी तो फिर इनके ऊपर लागू होंगे। कुछ और हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे आप? बस मैं तो देश की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने इलाके में अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को अपना कीमती वोट दो, ताकि तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में, तुम्हारे अच्छे हॉस्पिटल बने, तुम्हारी अच्छे स्कूल बने, कॉलेज बने, आपके अच्छे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। यही हमारे देश की तरक्की होगी। तो ये थे मिर्जा मेहताब बैग, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका यही मानना है कि आने वाले समय में अगर कर्मठ युवा ईमानदार लोगों को अगर पार्टी में मौका दिया जाए तो हमारा देश काफी उज्जवल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।